जय गुरुदेव। भगवान की अनंत कृपा से संपूर्ण विश्व अलौकिक आनंद, उत्सव और प्रभु कृपा से सभी प्रसन्न चित्त हैं। और यह प्रसन्नता क्यों न बनी रहे? परमात्मा की कृपा जो सब पर है। भगवान की कृपा को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए उनकी कथाएं, उनका नाम एक प्रकाश स्तंभ की तरह होते हैं, जिसकी छत्र छाया में हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोध होता रहता है। आज हम लोग एकादशी की पुनीत पावन कथा के संदर्भ में जिस कथा का स्मरण करने जा रहे हैं, वह चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचिनी एकादशी है। इस एकादशी के नाम में ही पाप मोचिनी शब्द है, अर्थात किसी भी तरह का कोई पाप हो, इस एकादशी के व्रत को करने से हम पाप मुक्त हो जाते हैं। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस पुनीत एकादशी की पावन कथा का स्मरण कर धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से संवाद करते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे अंतःकरण शुद्ध हो सके। शरीर कृत और मानसिक दोनों प्रकार के अपराधों से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? इस प्रश्न पर भगवान श्री कृष्ण जनार्दन मुस्कुराते हुए कहते हैं कि एक बार चक्रवर्ती नरेश मांधाता के पूछने पर महर्षि लोमश ने उनको यह कथा सुनाई थी। महर्षि लोमश ने चक्रवर्ती सम्राट मांधाता से कहा कि हे राजन, एक बार की बात है, इस धरा में समस्त ऋषि मुनि तपस्वी सभी भगवत चर्या में लिप्त थे। सभी भगवान का गुणानुवाद करते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि निरंतर भगवत चर्चा करते रहते थे। और इसमें एक प्रमुख नाम च्यवन ऋषि का था। च्यवन ऋषि साक्षात भगवान की कृपा स्वरूप थे। उनका शरीर भी भगवान की कृपा से नूतन हो गया था। और उनके जो चिरंजीव थे, उनके पुत्र जिनका नाम मेधावी था, वे महर्षि मेधावी भी बड़ी उग्र तपस्या कर रहे थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे थे। नितांत शांत एकांत में भगवत चिंतन मनन करते हुए वे निरंतर नारायण स्मृति में ही निमग्न रहा करते थे। एक बार की बात है, उस चैत्र रथ वन के बहुत ही निकट, लगभग 1 कोस दूर पर मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा आई और उसने नृत्य और गान प्रारंभ किया। वो अत्यंत निकट नहीं गई, क्योंकि ऋषि कब कुपित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। मेधावी ऋषि के निकट जाकर अगर वह कुछ उद्यम करती तो उसके अनिष्ट होने की आशंका थी। लेकिन मंजू घोषा ने अत्यंत चतुराई के साथ इतनी दूरी पर, जहां से केवल स्वर आ सके, वहां पर उसने वीणा वादन प्रारंभ किया। सुमधुर वीणा के निनाद का श्रवण करते ही ऋषि पुत्र निरंतर उस ओर इस तरह खींचे गए जैसे कोई भ्रमर पुष्प की सुगंध का सानिध्य करते हुए पुष्प तक पहुंच जाता है। महर्षि मेधावी उस एकांत वन में मंजू घोषा नाम की उस अप्सरा के निकट पहुंच गए और निरंतर वीणा वादन का श्रवण करते रहे। और श्रवण करते करते ही वे मुग्ध हो गए। उस समय कामदेव इत्यादि देवताओं के महर्षि मेधावी का ज्ञान, मान और उसका भान विस्मृत हो गया। महर्षि मेधावी सदाचार का लोप मानो हो गया हो,
उनके अंतःकरण से लोक लाज निकल गई। वे प्रातः, संध्या, मध्याह्न, रात्रि इन वेलाओं का जैसे विस्मरण हो गया हो। उन्होंने मंजू घोषा को देख करके उसकी निकटता प्राप्त की। मंजू घोषा ने भी इसमें अत्यंत सहयोग किया और वे दोनों निरंतर सानिध्य पूर्वक अपलक एक साथ वहां रहने लगे। और रहते रहते बहुत काल बीत जाने के बाद मंजू घोषा ने एक दिन कहा कि हे ऋषिवर, मुझे आज्ञा दें, मैं स्वर्गलोक की ओर प्रयाण करूं। तब मेधावी ऋषि कहते हैं कि अरे, प्रातः काल तो हो जाने दो, प्रातः काल की संध्या तो आ जाने दो, तुम अभी से कहां जा रही हो? उस समय मंजू घोषा कहती है, हे ऋषिवर, आप ध्यान दें, इस प्रकार आपके सानिध्य का लाभ मुझे अनेक वर्षों से हो रहा है। हम लोग इस तरह विगत कई वर्षों से हैं। मेधावी ऋषि मानो उनकी आंख से मोह माया का पर्दा हटता है और वे विचार करके गणना करने लगते हैं। तब वे पाते हैं कि इस तरह सानिध्य पूर्वक साथ साथ रहते मंजू घोषा ने 57 वर्ष बिता दिए हैं। महर्षि मेधावी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य ही उनका व्रत था, तपस्या जिसका मूल था, परमात्मा का मिलन जिसका ध्येय था। अपने जीवन के इस मार्ग से च्युत हो जाने के कारण उनके अंतःकरण में क्षोभ उत्पन्न हो गया। अपार क्रोध के वशीभूत महर्षि मेधावी चित्त उनका व्याकुल हो गया और उन्होंने शाप देते हुए मंजू घोषा को कहा कि पापिनी, तू पिशाचिनी हो जा। तूने मेरा ब्रह्मचर्य व्रत खंडित किया और निश्चय ही तेरे इसके मूल में कुत्सित भावना थी। इस प्रकार महर्षि मेधावी के शाप देने के बाद मंजू घोषा अत्यंत विनत भाव से हाथ जोड़े खड़ी रही और उसने बार बार ऋषिवर से प्रार्थना की कि भगवान, मुझे इस पाप मोचन का उपाय बताएं। हे प्रभु, यदि हम किसी से 7 पग साथ साथ चलते हुए भी अगर संवाद कर लेते हैं, थोड़ी भी चर्चा कर लेते हैं, तो वो मित्र बन जाता है, वह सहयोगी बन जाता है। सत्पुरुषों के बीच मैत्री की यही कसौटी होती है कि वे थोड़ा भी सानिध्य प्राप्त करते हैं तो गुण निकट आने लगते हैं। महर्षि मेधावी का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने अत्यंत हृदय में विचार करते हुए इसके सानिध्य का भाव, इसकी मुक्ति की कामना तथा इसके प्रायश्चित्त के स्वभाव को ध्यान में रखकर उन्होंने बताया कि मंजू घोषा, तुम चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करो। यह पाप मोचनी एकादशी है। निश्चय ही तुम इसके व्रत के प्रभाव से जो तुम्हें शाप मिला है, तुम पिशाचिनी हो गई हो, इससे तुम्हारी मुक्ति होगी। और सचमुच मंजू घोषा नाम की वह अप्सरा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पे यह व्रत करती हैं। वहीं महर्षि मेधावी अपने पिता च्यवन के आश्रम में पहुंचते हैं। महर्षि च्यवन भी कहते हैं कि पुत्र, तुमसे यह अनुचित हो गया। महर्षि मेधावी भी पिताजी की आज्ञा से चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की इस पाप मोचनी एकादशी में व्रतोपवास रखते हैं और इसके फल के प्रभाव से यह पाप नाशक उपाख्यान सुन लेने मात्र से, इसको सुनाने से अथवा इसके प्रसार करने से वे पाप मुक्त हो गए। और प्रत्येक व्यक्ति जो इसका प्रसार करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। किसी से यदि भूलवश ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य पाप हो गए हों, गौ हत्या हो गई हो अथवा अन्य दूषित कर्म हो गए हों,
किसी भी प्रकार की मलिनता जीवन में बार बार बाधित कर रही हो, तो व्यक्ति को इस पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रातःकाल उठकर भगवान भुवन भास्कर को प्रणाम करते हुए, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना चाहिए, भगवत चर्चा, संत सन्निधि और देव दर्शन करना चाहिए। रात्रि जागरण करते हुए भोजन प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए और द्वादशी के दिन प्रातःकाल सूर्य नारायण को प्रणाम कर सरोवर नदी में स्नान करके भगवान का पूजन करके फिर आहार लेने। आहार लेने से चित्त में शुचिता आती है, जीवकृत पाप कर्मों का पटाक्षेप हो जाता है। संपूर्ण पापों को दूर कर देने वाली, सुख सौविध्य प्रदान कर देने वाली, जीवन में अनंत ज्ञान का प्रकाश कर देने वाली यह पाप मोचनी एकादशी भगवान विष्णु को परम प्रिय है। भगवान भाव चाहते हैं और वे अंतःकरण का भाव देखते हैं। यह संसारी संबंध केवल क्रिया को देखता है, अर्थात हम परमात्मा के साथ शिष्टता का व्यवहार करते हैं, उनके पाद सेवन, पाद्य, अर्घ्य, नैवेद्य इत्यादि का क्रम पूर्वक विवेचन करते हैं और वैसी ही प्रस्तुति करते हैं। किंतु परमात्मा तो केवल भावग्राही हैं, वे भाव को ग्रहण करते हैं। लेकिन जो संसारी संबंध हैं, ये शरीरगत संबंध हैं, ये संपूर्ण शिष्टाचार देखते हैं। मन से हमारा किसी के प्रति क्या भाव है, इसको लोग नहीं देखते। हमारे शिष्टाचार में त्रुटि होने पर उन्हें वह अपमान लगता है और उसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए अपने हृदय में परमात्मा को स्थापित कर हृदय में केवल नारायण को स्थान दें। सांसारिक संबंध विवेक पूर्वक बुद्धिगत रहते हुए हमें निर्वाह बुद्धि से करना चाहिए। हम पाप मुक्त रहें, हमारा अंतःकरण शुचिता पूर्ण रहे, हम भगवत प्राप्ति को प्राप्त हों, ऐसी भगवदीय कामना इच्छा मन में रखनी चाहिए। पूज्य महर्षि महेश योगी जी ने अपने कृत संकल्प से संपूर्ण भूभाग में वेद भगवान का वैदिक वांग्मय का प्रचार प्रसार किया और उसी क्रम में ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश जी प्रत्येक व्यक्ति की चित्त चेतना तक वैदिक ज्ञान परंपरा का पोषण कर रहे हैं। हम सब भारतीय सनातन संस्कृति, वैदिक परंपराओं और इन सिद्धांतों का अपने जीवन में अनुपालन करते हुए संपूर्ण जगत में सतोगुणी चेतना का विकास कर रहे हैं। इस संपूर्ण विश्व में शांति हो, सबके अंतःकरण में समरसता हो, चित्त में अनुकूलता हो, संपूर्ण जगत प्रासादिक बने, सर्वविध मंगल हो। परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। भगवान का यह स्वभाव है कि वे सर्वत्र हैं, व्यापक हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान नारायण हरि व्यापक हैं, वे सर्वत्र हैं और समान रूप से हैं। जैसे इस ब्रह्मांड में वायु व्यापक है, सर्वत्र है और समान रूप से है, लेकिन प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह हमारे अंतःकरण में भारतीय संस्कृति अनुप्राणित है। हमारी चित्त चेतना में वह भगवदीय सत्ता निवास करती है। हम परमात्म सत्ता का ही दर्शन करें, उसका ही चिंतन करें, उसका ही प्रबोधन करें और हमारी निकटता मात्र से सभी के अंतःकरण में शुचिता, पावित्र्य और अनंत आह्लाद और आनंद रहे। इसी शुभ भावना के साथ सभी के जीवन में मंगल कामना के साथ आप सभी को जय गुरुदेव, जय महर्षि।